मुरादाबाद जनपद के मझौला थाने क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां तैनात एक सिपाही ने तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक सिपाही ने कुछ दिन पहले ही परिजनों के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था, जिससे उसके परिजन नाराज थे। कहा जा रहा है कि इसी क्रम में तनाव के चलते सिपाही ने आत्महत्या की है। सूचना मिलते ही थाना पुलिस के साथ ही SSP अमित पाठक मौके पर पहुंचे और परिजनों से पूछताछ की। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। 2018 बैच के अंकुर के द्वारा आत्महत्या की सूचना मिलने पर सभी लोग यहां पर आए। जो आरक्षी के परिवार से बात करने पर समझ में आया तो ये कि इनके द्वारा अभी कुछ ही दिन पहले विवाह किया गया था, जिससे इनके घर वाले सहमत नहीं थे और उसी बात को लेकर के घर वालों और इनके बीच में कुछ तनाव रहता था। जैसा कि अभी इनकी पत्नी मौजूद हैं, उनके द्वारा जो हमें प्रथम सूचना दी गई है उसके मुताबिक कुछ घर वालों ने इनको संपत्ति से बेदखल करने की बात करी, जिससे ये व्यथित थे क्योंकि इनको लग रहा था कि ये संपत्ति के हकदार हैं और इनको उस चीज़ से कष्ट था। और उसी में कोई ऐसा तनाव बढ़ा जिसमें इनके द्वारा आत्महत्या की गई। मौके पर जो साक्ष्य हैं उनको हम लोगों ने एकत्रित कर लिया है। FSL की टीम हमारी मौजूद है, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, सबने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर लिया है और अभी इनके परिवार के लोग आ रहे हैं। जो आगे की जानकारी मिलेगी वो उनसे बात करके स्पष्ट हो जाएगी। फ़िलहाल कोई हमको सुसाइड नोट अभी नहीं मिला है। जो जानकारी इनकी पत्नी से मिली है उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं और जैसी जानकारी जो आगे मिलेगी, जो तहरीर देकर मुकदमा लिखाना चाहेंगे तो वो भी हम लिखेंगे। झांसी की गरौठा विधानसभा से विधायक जवाहरलाल राजपूत ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने मोट, समथर, पंडोखर, इंदरगढ़ संपर्क मार्ग के सौंदर्यीकरण और शासन द्वारा वित्तीय स्वीकृति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मोट के समथर को जोड़ने वाले मार्ग की स्वीकृति शासन से मिल गई है। इस मार्ग के लिए 28 करोड़ 12,94,000 रुपए शासन से स्वीकृत हुए हैं। इस सरकार में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं और उसी के तहत गरौठा विधानसभा में लगातार बिजली, सड़क, पानी या अन्य प्रकार की सुविधाओं को लेकर हर जगह कार्य चल रहे हैं। और आज चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी सरकार ने अभी बजट सत्र में एक यहाँ की बहुत बड़ी सड़क जो हमें लगता बरसों से बनती थी और बिगड़ जाती थी और लगातार यहाँ से विधायक भी रहे, यहाँ से माननीय मंत्री भी रहे, लेकिन आज तक लोगों ने वो सड़क को सही हालत में नहीं देखा। विधायक जी, जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं वो कौन सी सड़क है? और वो जो है मोट से समथर, जो हम समझते इस क्षेत्र का सबसे बड़ा इलाका है। समथर नगरपालिका है और मोट तहसील हेडक्वार्टर है। इसके बावजूद भी यहाँ पर सड़क की जो हालत थी, आप लोगों ने स्वयं देखा है कि सड़क तो डलती थी लेकिन सड़क तुरंत खराब हो जाती थी। आज जिस मानक से योगी सरकार में काम हो रहा है वो हम समझते शायद आप लोगों को भी जानकारी होगी कि इसके पहले समथर दमोह मोट वाला काम हुआ है, मोट भांडर काम चल रहा है। अगर आप और देखें तो चिरगांव से लेकर रामनगर वगैरह और गुरसराय और गरौठा तक जो रोड बन रही है, आप लोग भी देख सकते हैं कि वास्तव में कैसी रोड बन रही है। इसी तरह से आज हमें लगता है सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है। 28 करोड़ रुपए देकर और मोट से समथर और पंडोखर तक ये सड़क जाएगी। झांसी के समथर में दो पक्षों में मारपीट की घटना का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में मारपीट की नौबत आ गई। मामला अदालत में विचाराधीन है, लेकिन आए दिन दोनों पक्ष किसी न किसी बात को लेकर एक दूसरे से उलझ जाते हैं। एक बार फिर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते मारपीट होने लगी। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। घटना के बाद घायल हुए लोगों को परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। ये थाना समथर में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें रात्र में जो है दो पक्षों में मारपीट हो रही है। इस संबंध में दोनों पक्षों के विरुद्ध जो है FIR दर्ज कर ली गई है और विधिक कार्रवाई। एक तरफ जहां यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है और पुलिस आपराधिक किस्म के लोगों पर शिकंजा कसने में जुटी है, लेकिन अब लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने की खातिर पुलिस को फर्जी सूचनाएं देकर गुमराह कर रहे हैं। ताज़ा मामला बागपत का है, जहां प्लॉट खरीदने के लिए जमा किए गए एग्रीमेंट के 1 लाख रुपए को बचाने के लिए एक दंपति ने पुलिस को 6 लाख रुपए की लूट की सूचना दे डाली। जाँच के बाद वारदात फर्जी पाई गई। फिलहाल झूठी शिकायत करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को जेल भेज दिया है। ये असारा गांव का मामला रमाला थाने के अंतर्गत असारा गांव पड़ता है
वहाँ के एक व्यक्ति फारूक ने कल सूचना दी थी कि उसके 6 लाख रुपए 4 लड़कों ने मोटरसाइकिल से आकर के लूट लिए। इस घटना पे तुरंत पुलिस टीम भेजा गया, उसको तथा उसकी पत्नी को अलग अलग इंट्रोगेट किया, क्योंकि घटना शुरू से ही संदिग्ध सी प्रतीत हो रही थी। तो जब अलग अलग दोनों से बात की गई तो उनकी बातों में, उनके स्टेटमेंट्स में बहुत सारे विरोधाभास थे। बहुत देर तक पूछताछ करने के बाद उसने असलियत बताई कि ये पूरी तरीके से झूठी घटना थी, कोई लूट नहीं हुई थी। बेसिकली वो रहने वाला जो फारूक है वो चूरू राजस्थान का है और असारा में उसकी ससुराल है। बड़ौत में उसने एक 60 गज का प्लाट देखा था, जिसके लिए उसने 1 लाख रुपया पहले एंगेजमेंट एग्रीमेंट के लिए दिए थे, लेकिन कल उसका बैनामा होना था 6 लाख रुपए में। उसके पास पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए थे और उसको ऐसा लग रहा था कहीं उसकी एग्रीमेंट की राशि डूब न जाए, तो इसको लेकर के उसने एक झूठी कहानी बनाई, एक झूठी स्टोरी कुक की कि जब वो घर से आ रहा था तो रास्ते में 4 लड़कों ने आकर के मोटरसाइकिल से उसके पैसे छीन लिए। उसकी पत्नी का कहना था कि लड़के उसे जो गन्ने के खेत से निकल के आए, जबकि वो कह रहा था कि मोटरसाइकिल से। तो इस कंट्राडिक्शन पे काफ़ी गहराई से पूछताछ की गई और बाद में उसने अपना जुर्म इकबाल किया और स्वीकार किया। तो मुकदमा पंजीकृत चूँकि हुआ था उसमें लूट का, उसको खारिज किया गया है और झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने के खिलाफ उसके विरुद्ध जो है 182 की कार्रवाई की जा रही है, पति और पत्नी दोनों के खिलाफ, और उसका मुकदमा लिखा गया है। दुश्मनों को मुठभेड़ में ढेर कर अपने शौर्य और अदम्य साहस का परिचय देने वाले सेना के जाबाज लांस नायक अनुज चिकारा को मेडल से सम्मानित किया गया है। गांव पहुंचने पर अनुज का ग्रामीणों ने जोर शोर से स्वागत और सम्मान कार्यक्रम किया। इस दौरान अनुज चिकारा ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकियों को मार गिराया था, लिहाजा उन्हें गर्व है और वो इसी तरह देश के दुश्मनों को मार गिराएंगे। वहीं सैनिक के परिजनों ने बेटे को सम्मान मिलने पर गर्व की बात कही। हमने हमारी क्यूआरटी को वहाँ पे किसी इलाके में कोडन करने का हमारे को टास्क मिला था, उसमें हमने जाके बहुत ही जल्दी एकदम क्विक एक्शन किया और जाके हमने अपने इलाके का कोडन किया और कोडन करने के बाद में जो उसमें आतंकवादी थे वो कोडन के अंदर थे और वो जैसे ही घेराबंदी तोड़ने की कोशिश करी तो हमने उनको आमने सामने की लड़ाई में मार गिराया। अच्छा, जो वे बदमाश जो थे वो आतंकवादी के किस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे वहाँ पर? वो तो पूरा का पूरा हमारे देश के खिलाफ है, हमारे जो वहाँ पे कश्मीर आवाम है उसके खिलाफ है, सबके खिलाफ है। वो तो वहाँ पे शांति नहीं बढ़ने देते और जो लोग शांति नहीं बढ़ने देंगे कश्मीर में वो आतंकवादी है, उनको तो हमारा मारने का काम है, उनको मारते रहेंगे हमेशा। आगे भी मेरे को भविष्य में मौका मिलेगा तो मारूंगा जाकर उनको। कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे किसान जन कल्याण अभियान को हवा देने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू बांदा पहुंचे। यहाँ उन्होंने आगामी 3 तारीख को होने वाले व्यापक प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए लोगों से आह्वान किया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। अन्ना जानवरों से पूरा बुंदेलखंड परेशान है। जिस सरकार ने चौकीदार कह के सरकार बनाने का काम किया था, आज किसानों को पहरेदार बनाकर छोड़ दिया है। किसान आज दुखी है। किसानों की बात को सुनने का काम ये सरकार नहीं कर रही है। गेहूं का दाम मात्र 1800 रुपया तय करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी की मांग है किसान आयोग का गठन करे सरकार। अन्ना जानवरों से किसानों के फसलों को बचाने के उचित प्रबंध करने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। साथ ही साथ जो लोग अपने खेतों का पहरा कर रहे हैं उन्हें पहरेदारी भत्ता दे। गेहूं का दाम 3200 रुपया कुंटल ये सरकार तय करे। 3 तारीख को तहसील पर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने जा रही है। 3 के बाद होली के तत्काल बाद कलेक्ट्रेट पर, और हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक इस निकम्मी किसान विरोधी नौजवान विरोधी सरकार को उखाड़ कर फेंक नहीं देते। कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का। महर में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विधानसभा में अमदरा से सगमनिया तक सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जो आसपास के कई गांवों को एक साथ जोड़ेगी। लेकिन निर्माण कार्य में एजेंसियां जमकर भ्रष्टाचार कर रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 2-4 माह पहले बना पुल पहली बारिश भी नहीं झेल सका। गुणवत्ता की बात की जाए तो मिट्टी युक्त रेत, रिजेक्टेड पत्थर की गिट्टी और मिट्टी युक्त डस्ट का इस्तेमाल निर्माण में किया जा रहा है। जब इस घटिया निर्माण की जानकारी साइट इंजीनियर M.K. त्रिपाठी और PWD-EE को दी गई तो बिना निरीक्षण किए निर्माण कार्य को सही बताने लगे। सड़क में ये समस्या है कि ये पहाड़ के पत्थर तोड़ के इधर बिछाया जा रहा है। इसी का चूरा इसमें रेता के उसमें गच्छ में डालते हैं, सीमेंट कम डालते हैं, गिट्टी नहीं लाते हैं। जो अच्छी गिट्टी है तो उसको नहीं डाला जाता है इधर। अच्छा, पुलों का निर्माण भी जो हुआ उसमें कई पुल क्षतिग्रस्त भी हो गई है। कई पुल बहुत जगह टूट गया है।
ये जो बन भी गया है तो बारिश आने में ये टूट भी जाएगा। जो ये भटाई के लिए, रोड की भटाई के लिए जो मिट्टी का उपयोग किया जाता है, कहाँ से किया जाता है? रोड के भटाई के लिए हम खेतों के जो बगल में खेत हैं, इन खेतों से लिया जाता है। अच्छा, किसानों को बताकर या बिना बताए ही ऐसे मनमाने तरीके से बिना बताए ले आते हैं कि सरकारी जमीन है। कुछ लोगों के खेत आते हैं, उन पर मुआवजे वगैरह भी नहीं दिए जाते? कुछ नहीं दिया जाता है, वो बोल दिया जाता है कि ये सरकारी है।